जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीएससी एजी इंट्रेंस एग्जाम के मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला दिया गया प्रश्न कि भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। तो भारत में यदि पादप रोग जन के जनक यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इसमें हमारे ईजे बटलर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि दूसरे नंबर पर निम्नलिखित में से किस कोषांग में जल अपघटनीय विकर की प्रचुर मात्रा होती है। पहला ऑप्शन हमारा अंतःद्रव्य जालिका, जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम बोलते हैं। दूसरा हमारा है लाइसोसोम। तीसरा हमारा आता है स्फेरोसोम। और चौथा हमारा आता है माइट्रोकांडिया। माइट्रोकांडिया को हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। ये तो आमतौर पर जानते ही होंगे, लेकिन हमारा इनमें से जो राइट आंसर हमारा हो जाता है वो लाइसोसोम्स हो जाता है। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, इसकी पहचान करना है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दारू जीवित कोशिकाओं से बना है। ये बिल्कुल गलत है। जो हमारा दारू जो हमारा होता है, यानी जाइलम जो हमारा होता है, ये हमारा जीवित यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सेलों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है हमारा दारू सजीव एवं निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। बिल्कुल राइट आंसर हमारा यही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है कौन सा मौसम पूर्वानुमान किसानों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक जो उपयोगी हमारा है वो हमारा शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान होता है। जो हमारा शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो हमारा होता है वो हमारा किसानों के लिए उपयोगी होता है। तो राइट आंसर ए हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, एक मिनट, हाँ, प्रति हेक्टेयर, जी हाँ फिर प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम पोटास देने के लिए कितनी म्यूरेट ऑफ पोटास देनी पड़ती है, यानी कि एमओपी की कितनी मात्रा प्रयोग की जाती है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 83.5 kg। अभी मैं इसका अगली वीडियो में आप लोग को कैसे निकाला जाता है, ठीक है, यानी उर्वरक में कैसे निकाला जाता है मात्रा, उसके बारे में आप लोग को बताऊँगा। अगला है हमारा आंवला के रस का संरक्षित करने के लिए संरक्षित पदार्थ का प्रयोग करते हैं, यानी इनमें से कौन से संरक्षित पदार्थ का प्रयोग करते हैं। तो हमारा हमारा राइट आंसर हो जाता है पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा पत्तियों द्वारा प्रजनन होता है। तो मोस्टली वेरी इंपॉर्टेंट है, पत्तियों द्वारा प्रजनन किन किन में होता है। तो हमारा बेगोनिया में हमारा पत्तियों द्वारा होता है, जबकि हाइड्रिया में हमारा तने के माध्यम से हमारा होता है प्रजनन। और हमारा चमेली में हमारा लीफ के द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, और हमारा स्टेम के माध्यम से भी हो जाता है, रूट के माध्यम से भी हो जाता है। अगला आता है बैगन में कड़वाहट जो होता है वो किसके कारण होता है। तो बैगन में हमारा जो कड़वाहट होता है सोले सोडाइन के कारण होता है। किसी कारण सोले सोडाइन के कारण होता है। ठीक है, ये नोट्स कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंस है। अगला प्रश्न दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हमारा 1949 में हुआ था। किस में हुआ था? सॉरी, इसमें गलत दिया गया, 1949 में नहीं हुआ था, 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न दिया गया है संचार का पारंपरिक माध्यम है। तो वो हमारा है रामलीला। रामलीला हमारा पारंपरिक माध्यम है। अगला आता है भारत में सामुदायिक विकास परियोजना कब स्टार्ट हुई। तो ये हमारा 1952 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1947 में हमारा RRF प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा। अगला दिया है गाय के दूध का अपवर्तक सूचकांक 20 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो वो हमारा 1.344 हमारा राइट आंसर हो जाता है। अगला आता है भेड़ में बच्चा देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिम्बिंग कहते हैं। ठीक है, डकिंग किसे कहते हैं? तो हम डकिंग यानी कि जो हम पूंछ काटने की क्रिया को हम डकिंग कहते हैं। अगला आता है पुरानी एलुवियल मृदा को क्या कहते हैं। तो उसे हम बांगर कहते हैं।
और नवीन एलुवियल सॉइल को हम खादर के रूप में जानते हैं। किसके नाम से? खादर के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा क्ले कणों का आकार कितने होता है? तो हमारा 0.002 mm से कम होता है। अगला आता है हमारा अर्धशाली गन्ने की बुआई होती है। तो यानी कि जो हमारा अर्धशाली जो गन्ने की यानी जो ऑफ सीजन वाली जो गन्ने होती है उसकी बुआई हम कब करते हैं? तो हम जुलाई से अगस्त में करते हैं। अगला है हमारा GMPPA, ठीक है, और हमारा APP होगी तो ये हमारा बढ़ते क्रम में होगी। अगला है हमारा एगमार्क अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1937 में हमारा एगमार्क अधिनियम पारित हुआ था। ये हमारा एक्ट है, ध्यान दीजिएगा, मोस्टली इम्पोर्टेंट है। अगला है कैल्शियम एक महत्वपूर्ण घटक है। तो कैल्शियम किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये हमारा कोशिका भित्ति का महत्वपूर्ण घटक है। इसे देखा जाए तो हमारे इसी प्रकार से मानवों में यानी हमारे बॉडी में भी जो रीढ़ की जो हड्डियाँ होती है या फिर कोई भी हड्डियाँ होती है उसके निर्माण में भी या फिर उसके महत्वपूर्ण घटक हमारा होता है। अगला है एगमार्क चिन्ह लगा होता है। तो सभी कृषि उत्पादकों पर हमारा एगमार्क चिन्ह लगा होता है क्योंकि ये हमारे कृषि में शुद्धता का एक प्रतीक माना जाता है। अगला आता है कि केला में भूमि के ऊपर के तने को हम क्या कहते हैं? तो ऊपर के तने को आभासी तना कहते हैं। आभासी तने को सीडोस्टेम के नाम से जानते हैं। सत्य तना हमारा भूमि के नीचे होता है जिसे हम राइजोम के नाम से जानते हैं। अगला आता है हमारा राजकिरण किसकी नेमेटोड प्रतिरोधी प्रजाति है? तो ये हमारी जौ की प्रतिरोध प्रजाति है। अगला आता है बछड़े के बधियाकरण का सही समय है। तो 10 दिन, ठीक है, 10 दिन से अधिक। अगला आता है संकुल मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी है? तो 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पड़ता है। इसके बाद दिया गया आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो राइट आंसर हमारा हो जाता है डिओराइट। डिओराइट हमारा आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल हो जाता है। अगला है संचार की कला है। तो हमारा जो लिस्टनिंग यानी सुनना हमारा जो है एक संचार की आर्ट है यानी कला है। नेक्स्ट है न्यूनतम जुताई की अवधारणा सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। तो न्यूनतम जुताई की अवधारणा हमारी इंडिया से शुरुआत हुई थी। USA से हमारी जो जीरो टिलेज थी हमारी स्टार्ट हुई थी या प्रारंभ हुई थी या फिर अवधारणा प्रारंभ हुई थी। अगला है गाय के दूध का pH कितना होता है? तो 6.4 से 6.6 pH होता है। अगला है पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं? तो चुभाने एवं चूसने वाले मुखांक पायरिल्ला कीट में मिलते हैं। आज की इस वीडियो में 30 क्वेश्चन देखना था। तो अगला प्रश्न दिया था हमारा कि द एग्रोनॉमिक मेजरमेंट ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इफेक्टिव अप टू द स्कोप ऑफ 2%। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।